In this video, we're going to be doing alcohol, phenol, and esters in less than 30 minutes. So let's get started. This is like a detailed one shot, and सब कुछ इधर ही समझ में आ जाएगा. So there's no need of making any new मतलब notes or something. बस यही notes काफ़ी हैं and everything will come from here. ठीक है. बाकी का I will say that there's one more topic. ठीक है. That I will make a separate video on it because those are like physical properties वो सब. ठीक है. So anyway, let's start with alcohol, phenols and ester. Now अब इसके अंदर we're gonna do alcohols and phenols पहले and then last में ether. ठीक है. अच्छा ether है sorry. Now from alkene. alkene के अंदर first ठीक है. तो first we're gonna learn about preparation. ठीक है. तो first preparation के बारे में पढ़ते हैं. Now preparation of alcohol and phenol पहला क्या है alkene से. तो alkene क्या होती है alkene तो we know that it's a double bond है ना तो double bond से बनेगा. अब इसके अंदर ये याद रख लो कि hydration of acid है. तो पहले हमारे पास alkene आती है. ठीक है. एल्कीन से हमारे पास दो टाइप के होते हैं. एक होता है हाइड्रेशन फिर एक होता है हाइड्रोबोरेशन. अब ये जब बोरेशन आता है तो ये याद रख लो कि बी से B2H6THF फिर OH माइनस एंड H2O2. ठीक है. और इससे याद रख लो हाइड्रेशन मतलब H2O एंड H प्लस. बस यही है. तो ये दोनों रिएजेंट्स हो गए. ठीक है. तो हमारे पास रिएजेंट्स है. अब काम तो दोनों एक ही काम करेंगे. दिस विल बेसिकली ब्रेक द बॉन्ड एंड यू कैन सी क्या हो रहा है. बेसिकली इसके अंदर एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये जो OH है ना एक है H2O है ना ये H2O. तो इसका H विल गो OH विल गो टू द लीस्ट वन. बेसिकली OH विल गो टू द लीस्ट वन. अब इसके अंदर सिंस ये लीस्ट ऐसा कुछ है नहीं लेकिन अगर बाद में लीस्ट भी आता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने CH3 ले लिया CH एंड CH2 ऐसा कुछ ले लिया तो इसमें OH किधर जाएगा. सॉरी डबल बॉन्ड है ना तो डबल बॉन्ड इसमें क्या करेंगे ये जो OH रहेगा वो OH लीस्ट के पास जाएगा दैट इज़ इधर. तो CHOH एंड जो H रहेगा वो मैक्स के पास जाएगा मैक्सिमम जिसके पास H है. तो ये क्या बनेगा CH3 एंड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. तो ये फाइनल प्रोडक्ट है. ठीक है. अब देख लेते हैं इधर. तो सेम थिंग इधर हो रही है. तो OH विल गो टू द लीस्ट वन. मार्को-निकोवर रूल है ना मार्को-निकोवर रूल विल बी फॉलोड. बस इतना ही है. तो फर्स्ट इसके अंदर मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इन बोर्ड एग्जाम सिर्फ और सिर्फ वी हैव 3 मैकेनिज्म्स नॉट NCERT के अंदर वो जो 100 मैकेनिज्म्स है दैट्स नॉट गोना कम. ओके 3 मैकेनिज्म विल कम. बस इन तीनों में से सब ये 3 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट विल बी फॉर ये अल्कोहल वाली. फिर एक आएगी वो दैट ऑल्सो आई विल से. ओके तो 2 तो इस चैप्टर के अंदर ही हो गए. ठीक है. फिर एक आता है एस्टर का. अब ये देखो इसके अंदर डबल बॉन्ड. ठीक है. तो डबल बॉन्ड ब्रेक होएगा एंड विल गेट CH3 CH2 OH है ना. नेक्स्ट अब इसके अंदर मैकेनिज्म देख लिया. तो फर्स्ट क्या होता है इसके अंदर जो CH2 एंड CH3 है फर्स्ट तो बॉन्ड ब्रेक होएगा. बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमारे पास क्या आएगा ये जो H है H प्लस के अंदर प्रोटोनेशन होती है. प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है ये H इधर जाएगा तो ये CH3 बनेगा राइट. सो CH2 एंड CH3 तो CH3 बन गया. फिर हमारे पास ये जो स्लोएस्ट स्टेप होते हैं. ठीक है. ये बहुत ही स्लोएस्ट स्टेप है. फिर उसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के अंदर क्या होता है ये जो H2O है ना H2O इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 लोन पेयर्स. अब ये जो O है ना H2O ये हम लोग इधर ऐड कर लेते हैं जैसे O और फिर ये H एंड ये H. फिर क्या होएगा हम लोग इधर से बॉन्ड ब्रेक करते हैं. इसका मतलब क्या हो रहा है डी प्रोटोनेशन हो रहा है. तो डी प्रोटोनेशन लिख के हमारे पास ये निकल के क्या बनेगा CH3 CH2 OH है ना. तो CH3 CH2 OH. बस ये हो गया हमारा मैकेनिज्म. फिर हम लोग आते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है एंटी मार्को-निकोवर रूल. इसके अंदर क्या हो रहा है मार्को-निकोवर रूल. इसके अंदर क्या हो रहा है एंटी मार्को बिकॉज हमारे पास H2O2 है. मैंने बोल दिया B2H6THF OH माइनस H2O2. अब इसमें क्या होता है जो H2O है ना H2O2 ये एंटी मार्को-निकोवर रूल फॉलो करता है. अब क्या करेंगे हम लोग ये जो CH सेम थिंग हम लोग को मिलेगा लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट ऐसा कुछ रिएक्टेंट है ये वाला चीज़ हम लोगों ने पहले की था ना. अब इस केस में ये जो OH है इट विल गो टू द मैक्सिमम नंबर जिसके अंदर ये इधर आएगा. ठीक है. तो क्या बनेगा ये और H विल गो ओवर हियर है ना एंड OH विल गो हियर. तो क्या बनेगा फाइनली CH3 CH2 OH ये बनेगा है ना. तो ये क्या है एंटी मार्को-निकोवर रूल. बस इतना ही था.
उसके बाद हमारे पास आता है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। बाकी के बहुत ईजी वे में समझाऊंगी। सी दिस इज नेक्स्ट इज रिडक्शन। अब रिडक्शन बात करेंगे तो रिडक्शन के अंदर रेड्यूसिंग एजेंट पढ़ लेते हैं। रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? LiLH4 NaBH4 एंड H2 कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब Na हो सकता है, PD हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो H2Na H2PD हो सब। अब इसके अंदर ये याद करना है LiLH4 एंड NaBH4 ये दो ऐसी चीज़ें जो कैनॉट रिड्यूस C डबल बॉन्ड एंड C ट्रिपल बॉन्ड्स। जिसके अंदर भी C ट्रिपल बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड है वो रेड्यूस नहीं कर सकता। इन माई डिटेल वन शॉट आई विल टीच यू कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे एंड हाउ टू टैकल दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो अब इसके अंदर क्या है? H2 कैटलिस्ट। H2 कैटलिस्ट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इट कैन रेड्यूस C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड वो सब। नाउ अब इसके अंदर क्या आता है, कैसे करेंगे? तो कहीं भी अगर हम लोग को CHO मिलेगा तो उसको CH2OH डाल दो, ठीक है। कहीं भी हमारे पास फॉर एग्जांपल CH3CHO है और इसको रेड्यूस करना है तो LiAlH4 डाल दो, है ना, LiAlH4 डाल दो। उसके बाद ये वाला क्या बनेगा? CH3CH2OH, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा? ये क्या है हमारा? प्राइमरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब हमारे पास आता है कीटोन। कीटोन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं? कीटोन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे? रेड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे कैसे मैंने याद किया कि रिड्यूस करके ही हम लोग को ये मिलता है। तो बेसिकली क्या है ये? कीटोन और एल्डिहाइड कौन सा चैप्टर है? एल्डिहाइड वाला चैप्टर है आगे वाला। तो हम लोग इसको थर्ड चैप्टर नाम दे देते हैं बिकॉज पहला वाला हैलो एल्कीन, फिर ये सेकंड वाला है अल्कोहल एंड फिर थर्ड वाला लेते हैं। तो थर्ड से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अल्कोहल से। तो ये सेकंड चैप्टर पे जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया? रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ किया, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। तो कहीं भी हमारे पास CO मिलेगा, फॉर एग्जांपल CH3CO CH3, तो ये CO है। CO को रेड्यूस करके CHOH डालेंगे, ये क्या बन जाएगा? हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। अब हमारे पास आता है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है ना, फंक्शनल ग्रुप विद COH। अब इसको रेड्यूस करना है। अब इसके अंदर सेम चीज़ है LiLH4, लेकिन हम लोग ने पानी भी डाल दिया। तो LiLH4 पानी मतलब H2O एंड देन B2H6 भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या तो हम लोग H2 कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और एक और हम लोग NaBH4 सेम यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो NaBH4 है वो रेड्यूस नहीं कर सकता COOH ऑन एस्टर्स को। तो मतलब अगर हम लोग ने NaBH4 इधर डाल दिया, NaBH4 है ना, NaBH4 डाल दिया, तो क्या होएगा? ये इसको रेड्यूस नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर हमारे पास NaBH4 फॉर एग्जांपल हम लोग ने CH3CHO में डाल दिया और NaBH4 यूज़ किया तो क्या करेगा? CH3CH2OH बना देगा, समझ में आया। सिर्फ और सिर्फ ये किसके ऊपर नहीं काम करेगा? COOH, इसमें कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। डन। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है COH एंड एस्टर्स, ठीक है। तो एस्टर्स के टाइम पे भी हम लोग ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहीं भी अगर हम लोग को एस्टर्स और COH मिल गया और अगर ये है रेड्यूसिंग एजेंट तो ये रेड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन बाकी सबको रेड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिडक्शन ऑफ एस्टर। अब इधर समझो मैंने इसके बजाय NaBH4 डाल दिया तो ये काम करेगा? नहीं काम करेगा, बिकॉज इट कैन नॉट रिड्यूस, NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस एस्टर। अब रिडक्शन ऑफ एस्टर के अंदर हम लोग सेम LiLH4 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। LiLH4 यूज़ करेंगे तो क्या होगा? इधर एक बीच में कट डाल दो, ठीक है। कट डालने के बाद क्या होगा? इतना कितने कार्बन से? 1 2 3 3 कार्बन, तो 3 कार्बन एसिड अल्कोहल बना गया, अल्कोहल बनाओ, 3 कार्बन अल्कोहल बना दिया। अब हमारे पास बचा क्या? एक कार्बन अल्कोहल, तो एक कार्बन अल्कोहल, समझ में आया। तो 2 कार्बन अल्कोहल मिल रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हम लोग इसका रिडक्शन ऑफ एस्टर के अंदर क्या मिलता है? हम लोग को 2 अल्कोहल मिलता है। रिडक्शन ऑफ एस्टर के अंदर 2 अल्कोहल मिलते हैं, ठीक है। और डिफरेंट काइंड के भी मिल सकते हैं, जैसे अगर हम लोग को, हाँ ठीक है, तो एक बीच में कट मारना है, क्या करना है? जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतने नंबर ऑफ अल्कोहल, बस उतना ही सिंपल सा, ठीक है। अब हमारे पास आता है एक और एक चीज़, जैसे ये अल्कोहल हो गया, सॉरी अल्कोहल, हाँ इथेनॉल है ना, तो इथेनॉल प्लस इथेनॉल एंड देन CuSO4.5H2O डाल के, और हमारे पास क्या आ जाएगा? ये मेथनॉल है। तो मेथनॉल एंड इथेनॉल क्या बनाता है? डीनेचर्ड अल्कोहल, या तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल या मिथाइलेटेड स्पिरिट, ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन आ गया तो ये याद रख लेना। फिर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वेरी इसके अंदर हमारे पास क्या याद करना है कि पहले तो मैं बता दूंगी कि है ना, ये जो CH3 MgBr है, इसमें एक चीज़ बड़ी हेडिंग डाल दो कि इंक्रीजेज द कार्बन नंबर, एक इंक्रीज होएगा कार्बन नंबर। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्रोपेनॉल टू ब्यूटेन, तो इसका मतलब हम लोग को पता रहना चाहिए कि क्या है ये? इंक्रीज इन कार्बन नंबर, इसके अंदर ये ऐड हो सकता है, मतलब ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके ऊपर काम करता है? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स या तो कीटोन्स, ठीक है, एल्डिहाइड्स या तो कीटोन्स। अब हम लोग को क्या करना है? ये एल्डिहाइड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने HCHO डाला प्लस CH3
MgBr, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो CH3 है वो यूज़ करेंगे, जैसे CH3, उसके बाद हम लोग इसका जो C है, इसका C, ठीक है, इसका C, जैसे ये OH है ना, HO, उसके साथ जो C है वो ऐड करेंगे, ठीक है। वो ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ क्या क्या चीज़ जुड़ी हुई है, इसके साथ एक OH है एंड एक H है, तो ऑब्वियसली मैं ये H ऐसे लिखूँगी, है ना। तो ये कैसा लिखना है, ये C, ये C है ना, तो ये मिडल का है। फिर इसके साथ जो 2H है, ये 2H है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर H2 डालेंगे। फिर बचा क्या, O, तो ये O। अब ये O के साथ हम लोग को H डालना है, तो ये OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाते हैं। इसका मैंने प्रोडक्ट लिखा है ना, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने। उसके बाद क्या ऐड करेंगे, H2O एंड H+, तो यही मैंने बोला, ये H+ क्या जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, है ना। मतलब C, पहले हम लोग CH3 डाले, डन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो CH2 है, ये CH2 लेंगे और इधर डालेंगे। फिर उसके बाद ये जो O है, ये O इधर डाल के H, इधर का H लेके इधर डाल देंगे, तो ये क्या बना हमारा, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। तो इससे हम लोग को समझ में आया कि H2O HCHO मतलब मेथेनॉल है। मेथेनॉल के अंदर अगर हम लोग ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ किया, हम लोग को प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर हम लोग ने एल्डिहाइड यूज़ किया, एल्डिहाइड के साथ क्या मिलेगा, एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, ऐसा कुछ सेम थिंग करना है, ठीक है। फिर ये जो है कीटोन, कीटोन के साथ अगर हम लोग ने CH3 MgBr डाला तो क्या मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल, फिनिश। उसके बाद हमारा आता है फिनॉल। फिनॉल के साथ कैसे बनाएंगे, तो 3 चीज़ें, डाउस प्रोसेस फर्स्ट, सेकेंड है एनिलीन, बेंजीन एंड क्यूमीन। सो एनिलीन, ठीक है। फिर हमारा आता है थर्ड इज बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, एंड देन फोर्थ है क्यूमीन, ठीक है। इधर से प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, हम लोग फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं, तो फिनॉल प्रिपेयर करना हम लोग को। अब डाउस प्रोसेस हम लोग को सबको आता है। डाउस प्रोसेस क्या होता है, डाउस प्रोसेस इज Cl NaOH H+ 300 atm एंड देन 623 केल्विन, है ना। क्या मिलेगा हम लोग को, फिनॉल, सिंपल, है ना। ये डाउस प्रोसेस हो गया। सेकंड क्या आता है हमारा, एनिलीन। बस आता है एनिलीन। एनिलीन का क्या है, बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो हमारे पास हम लोग को ये याद रखना है कि ये एनिलीन क्या होती है, NH2, है ना। फिर उसके बाद हम लोग एनिलीन को क्या करते हैं, वेन एवर एनिलीन कम, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, डायज़ोटाइजेशन, है ना। उसके बाद डायज़ोटाइजेशन बेसिकली क्या होता है, उसके रिएजेंट्स क्या होते हैं, H या NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर क्या मिलेगा हम लोग को, N2 + Cl-, है ना। अब ये जो मिला है ना, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपली वार्म वाटर डालेंगे, वार्म वाटर, है ना, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजीन, बस उतना ही, ठीक है। तो ये याद कर लेना। तो क्या है हमारे पास, एनिलीन से NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस एंड N2Cl बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, फिर वार्म वाटर डाला, OH डाला, फिनॉल बन गया, ठीक है सर। अच्छा सॉरी, फिनॉल, माय बैड, फिनॉल बनेगा ना, फिनॉल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिनॉल बनेगा। नेक्स्ट वी हैव क्यूमीन। अब ये क्यूमीन क्या होती है, क्यूमीन होता है ये वाला स्ट्रक्चर, देखो ये, फिर CH, इधर CH3 और फिर इधर CH3, तो ये क्यूमीन बोलते हैं, सो क्यूमीन, ठीक है। क्यूमीन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, O2 डालेंगे पहले। अब O2 डालेंगे तो कहाँ क्या करेंगे, O2 के अंदर क्या होता है, इसमें ये जो H है ना, तो ऐसा क्या होगा, ये CH के बजाय COOH इधर आ जाएगा, फिर ये CH3 फिर क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर H2O बार H+ डालेंगे। फिर इसका ये जो पार्ट है ना, फिनॉल निकाल देंगे, इसमें से फिनॉल निकाल देंगे, ठीक है। फिनॉल निकाल दो तो ये फिनॉल बन गया, प्लस बाकी का क्या बचा हमारे पास, ये वाला पार्ट है ना, तो CH3COCH3, ठीक है, CH3COCH3, तो इसमें एक कीटोन भी बन गया सीधा। अब देखो, तो ये 3 प्रिपरेशन मेथड्स हम लोग के हो गए। एनिलीन, इधर NaNO2 ये हो गया वार्म वाटर डाल के। फिर बेंजीन का एक और है, बेंजीन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद करना है तो कर लो। ओलियम डालेंगे, H2S2O7, फिर SO3H बनेगा। SO3H के अंदर हम लोग NaOH H+ डालेंगे तो फिनॉल बन गया। फिर हमारे पास क्यूमीन है। फिर क्यूमीन के अंदर क्या हम लोग ने क्या किया, ये OH डाल दिया है ना, OH निकाल दिया, फिनॉल निकाल दिया, एक कीटोन भी बना दिया, और इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन। या तो क्यूमीन, या तो बोल सकते हैं
आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ याद कर लेना, ये बहुत काम की होती है। बेंजीन से हम लोग क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं ना, तो ये Cl2FeCl3, Cl2FeCl3 बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स हम लोग को यूज़ करना भी रहता है। ठीक है, तो Cl क्लोरीन बन सकता है इसमें। फिर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती है, तो प्रिपरेशन हो गया। अब हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है, वो मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी, दूसरे वीडियो के अंदर। फिर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर ये याद करना है कि क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होता है और एक क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लीवेज ऑफ OH? OH मतलब C, पहले हमारे पास आएगा OH का मतलब जो COH है ना, COH, उसमें से क्या बन रहा है, ये क्लीवेज ऑफ OH निकल जाएगा, तो ये ऐसा करेंगे। ठीक है, और ये निकल जाएगा बाहर। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड मतलब CO खुद CO में से जो OH है ना वो पूरा निकलेगा और ये C बचेगा। ठीक है, तो CO निकलेगा इसमें, आई मीन O CH अलग निकलेगा एंड CO रह जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH है ना, अब ये H निकलेगा, CH3CH3O Na बनेगा, राइट। सो H तो निकल गया इधर से, तो ये H निकला है। फिर हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग ने पोटाशियम डाल दिया तो क्या सेम चीज़ बनेगी और ये H निकल जाएगा, H2 है ना। फिर ये एल्कलाई, अभी देखो फिनॉल से अगर हमने Na डाला तो क्या बना, ONA है ना। ये क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर ये क्या बना, H2, बस उतना ही। फिर एल्कलाई अगर डाल दिया, एल्कलाई डालेंगे तो क्या बनता है, ONA, सेम थिंग, एंड इसमें से H2 निकाल दो। ठीक है, बिकॉज ये एल्कलाई है, H2O निकाल दो। ठीक है, अब हमारे पास एस्टरिफिकेशन आता है इसके अंदर। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, फिशर। इसके अंदर हमारे पास जो एस्टर बनाना है। ठीक है, एस्टर कैसे बनता है, एसिड एंड अल्कोहल से, तो एसिड प्लस अल्कोहल विल गिव यू एस्टर। तो ये हो गया हमारा एसिड, ये हो गया हमारा अल्कोहल, क्या बना, एस्टर। कैसे बनता है एस्टर, इधर से कट करो, ये पहले लिखो, फिर हम लोग ये कट करेंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे, है ना, तो ये बन जाएगा। और ये बचा क्या, OH। ठीक है, ये हो गया हमारा एस्टर। अब हमारे पास आता है दूसरा वाला भी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग ने फिनॉल ले लिया तो क्या होएगा, तो क्या क्या बोला मैंने, ये H को निकालना है ना, तो H को निकालो पहले, H2O बनाना है इधर से। देखो ये H2O बन रहा है, H2O है ना। इसमें से भी क्या करना है, H2O निकालो, तो ये H हो गया इधर से, फिर H2O इधर से निकाल दो, है ना। तो बचा क्या, CH3CO है ना, और उसके बाद इधर से भी एक O है, और ये क्या है, फिनाइल बेंजीन है ना। तो क्या बना, CH3COO, तो CH3COO हो गया ना। और एक और चीज़ बनती है इसमें से, OO, अच्छा सेम थिंग है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3COO है ना, तो OOCCH3, ये क्या होता है, फिनाइल इथेनोएट। अब हमारे पास आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है, डिहाइड्रेशन है इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड 443 केल्विन यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा का काम होता है। अब ये क्या होता है, सी अल्फ़ा, ये हो गया, ये OH के सामने अल्फ़ा, फिर बीटा है ना। फिर बीटा एलिमिनेशन करो, बीटा एलिमिनेशन करोगे तो CH3 से CH2 बन गया। फिर जिसमें ना ये निकाल रहे हैं ना, ये निकालना है, फिर उधर एक बॉन्ड भी डालना है, तो एक बॉन्ड डाल दिया, तो एक बॉन्ड मिल गया इधर। ठीक है, तो ये कट करो और इधर एक एलिमिनेट कर दो, तो ये CH2, सो CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या है, सिंपल सा एक चीज़ और कर सकते हो, रिमूव H2O। वेरेवर यू सी H2SO4, इसका एक ही काम होता है, रिमूव वाटर। ठीक है, तो ये याद कर लो, तो इससे ईजी पड़ता है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है एंड 443 केल्विन, डन। अब H2O निकाल दिया तो क्या बचा, CH3H, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें याद कर लो कि डिहाइड्रेशन के अंदर हम लोग को डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है ये एक वापस अल्फा बीटा, बीटा एलिमिनेशन करो। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन करोगे तो ये CH2 बनेगा। फिर इधर से OH निकालना है। ठीक है, जहाँ से OH निकालेंगे उधर डबल बॉन्ड डालना है, जहाँ से OH निकालेंगे उधर डबल बॉन्ड डालना है, सिंपल। तो CH2 डबल बॉन्ड CH3 हो गया। ठीक है, सेम थिंग इधर भी, लेकिन इधर समझो टर्शरी कार्बन है, टर्शरी, तो टर्शरी अल्कोहल के अंदर क्या करेंगे हम लोग, 20% H3PO4 या तो 4, कोई भी रैंडम 85% भी आ सकता है, कोई भी, लेकिन H3PO4 तो ज़रूर आएगा, H3PO4, और कोई भी परसेंटेज आएगा और कोई भी केल्विन आ जाएगा, ये देखना मत। कोई भी अगर परसेंटेज आ गया जैसे 85, 80%, 20%, ये जो भी है, लेकिन बनाना क्या है, डिहाइड्रेशन ही करना है उसके अंदर। तो
डिहाइड्रेशन के अंदर क्या करेंगे, H2O निकालेंगे, है ना। तो H2O निकालो इधर से, तो ये H इधर से क्या है, O इधर से क्या है, एक इधर से निकाल दो, क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड बना के CH, अच्छा इधर डबल बॉन्ड बना दो, इधर डबल बॉन्ड बना के CH2 बन जाएगा। तो ये काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाएगा हम लोग के पास। फिर हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ इथेन, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या करना है, इसमें से हम लोग को क्या बनाना है, इथीन बनाना है, ठीक है, इथीन। अब इथीन कैसे बनाते हैं, तो इथीन का वो आ जाएगा हमारे पास मैकेनिज्म। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट इज प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के अंदर हम लोग क्या है, ये बेसिकली अल्कोहल है ना, अल्कोहल के अंदर हम लोगों ने प्रोटोनेशन किया। जैसे ये H+ डाल दिया तो H+ जाके इधर जुड़ जाएगा, है ना। फिर ये H+ इधर जुड़ेगा, H+ इधर जुड़ेगा तो क्या होएगा, क्या बनेगा, जैसे ही जुड़ेगा तो प्लस साइन इधर आ जाएगी, तो प्लस साइन डाल दो। फिर उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर उठा के इधर फेंको। इधर फेंकने के बाद क्या करना है, हमारे पास H2O निकाल देना है, H2O निकालना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, इधर H2O निकालना है, राइट, डिहाइड्रेशन में। तो इधर भी H2O निकाल दो, डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म के अंदर H2O निकाल दो। फिर ये निकालने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये प्लस इधर आ जाएगा इसके ऊपर। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर H2O भी बन जाएगा, है ना। उसके बाद ये वाला इधर उठा के इधर फेंको। उसके बाद क्या करना है, इसका जो प्लस साइन है ये हटाना है हम लोग को। जैसे ही हटाएंगे हम लोग तो इसके अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, है ना। और हम लोग ने डीप्रोटोनेशन कर दिया, डीप्रोटोनेशन। इधर क्या बनाया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्यों, क्योंकि हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। फिर इसके अंदर क्या किया, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन, कैटायन का फॉर्मेशन, फिर हमारे पास डीप्रोटोनेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर याद रखना है हम लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन के अंदर KMnO4 है, H+। उसके स्ट्रॉन्ग एजेंट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग एजेंट्स होते हैं और एक मिड एजेंट्स होते हैं। तो एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो KMnO4 H+, है ना। फिर K2Cr2O7 H+, वो सब हो गए, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। और एक होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, एक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, जो प्राइमरी अल्कोहल है उसके अंदर अगर हम लोग ने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, माइल्ड OA डाला, तो क्या करेंगे, हम लोग को एल्डिहाइड्स बनेंगे। अब एल्डिहाइड के अंदर हम लोग ने वापस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो क्या बनेगा, एसिड। लेकिन अगर हम लोग ने एल्डिहाइड से, अल्कोहल से सीधा हम लोग ने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो सीधा हमारे पास एसिड बनेगा। ये मैकेनिज्म समझ में आ गई, तो पूरा ऑक्सीडेशन खत्म। उसके बाद आता है हमारे पास कीटोन। ये पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, KMnO4 H+, K2Cr2O7 H+, और एक है HNO3। इन तीनों में से कोई भी आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे जो प्राइमरी अल्कोहल है वो सीधा एसिड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब PCC को एक और चीज़ कैसे लिख सकते हैं, CrO3, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पायरीडियम क्लोरोक्रोमेट। अब इसको PCC में डाल दे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड को फिर वापस PCC डालो, एल्डिहाइड में एसिड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी अल्कोहल को सीधा हम लोग कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो देखो ये क्या है, CHOH, इसको सीधा हम लोग ने कीटोन में कन्वर्ट किया। फिर हमारे पास आता है टर्शरी अल्कोहल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, HNO3 या कुछ भी डाल दो, ठीक है। स्टेप तो एक ही है ना, तो कुछ भी डाल दो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, जो भी है ये डालेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास H2O निकाल देंगे और बनेगा हमारे पास वही वाला स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पहले बनाया था, ठीक है, फिनिश। अब हमारे पास आता है डिहाइड्रोजिनेशन या एक्शन ऑफ कॉपर होता है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग एक अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल्स लेते हैं। उसके बाद अल्कोहल के अंदर क्या करता है, ये देखो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल और एक्शन ऑफ कॉपर क्या बनेगा, एल्डिहाइड, है ना। तो ऐसे याद कर लो, प्राइमरी अल्कोहल -H2, मतलब क्या बेसिकली करेंगे हम लोग, एक H2 निकाल देंगे इधर, ठीक है। H2 निकालेंगे तो क्या बना, CH3CHO, है ना, CH3CHO। तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। अब हम क्या बनाएंगे, ये देखो एक H2 निकालो, इधर से H2 निकाल दिया तो क्या बना, CO, है ना। तो हम लोग के पास कीटोन बन गया। तो देख लो इधर से सेकेंडरी अल्कोहल से हम लोग को क्या बना, कीटोन बना।
प्राइमरी अल्कोहल से हम लोग के पास एल्डिहाइड बना, सेकेंडरी से क्या बना, कीटोन। ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ये देख लो H2 निकालना है, फिर इसके अंदर भी H2 निकालना है। H2 निकालेंगे तो क्या बनेगा, सी कहाँ से H2 निकालना है, ये OH है ना, फिर उसका H2 निकाल दो, ये OH है ना, इसका H2 निकालो, समझ में आए, इस साइड का H2 निकालो बस। उसके बाद या तो इधर का देखो, ये H और ये एक और H, ऐसे करके ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब क्या हमारे पास लास्ट टर्शरी के अंदर से हम लोग को क्या निकालना है, H2O निकालना, बस ये याद रखना। कॉपर 573 केल्विन, एक्शन ऑफ कॉपर एंड डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है, H2 को निकालना, है ना। तो इसमें से अब H2O निकाल दो, H2O निकालेंगे तो ये वाला सेम स्ट्रक्चर बनेगा। तो बहुत बार हम लोगों ने ये सेम स्ट्रक्चर देख लिया, इधर भी था, ठीक है। अब देखो, और मोस्टली याद रखना ये टर्शरी के साथ ही आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेस्ट फॉर अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है, टेस्ट फॉर फिनॉल। तो टेस्ट फॉर अल्कोहल के अंदर अगर अल्कोहल देखना है तो फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल, इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टर्बिडिटी, दिस अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी आफ्टर हीटिंग, तो कौन सा अल्कोहल है, वो प्राइमरी अल्कोहल है। फिर अगर हम उन्हें बोला कि 5 मिनट्स के बाद या कोई भी मिनट, एनी स्मॉल मिनट, जैसे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसा कुछ, तो दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। इमीडिएटली हीटिंग दे दिया, टर्बिडिटी दे दिया। व्हाट इज टर्बिडिटी, सम क्लाउडीनेस, ठीक है। एंड दिस इज हैपन्स ओनली लूकास एजेंट, तो लूकास एजेंट डालेंगे, लूकास टेस्ट बोलते हैं इसको, लूकास एजेंट्स डालेंगे, दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब क्या देगा, टर्बिडिटी आफ्टर हीटिंग, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स, सेकेंडरी अल्कोहल। इमीडिएटली मतलब टर्शियरी अल्कोहल। फिर हमारे पास आता है फिनॉल। फिनॉल के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट फिनॉल प्लस न्यूट्रल। कहीं भी अगर हम लोग को फिनॉल मिल गया तो क्या करेंगे, टेस्ट फॉर फिनॉल, न्यूट्रल FeCl3 डालेंगे, वायलेट कलर मिलेगा, फिनिश, दैट्स इट। देन हम आता है हमारे पास बहुत ही यूज़ करते हैं हम लोग, इन दोनों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्या है, ये फिनॉल के अंदर Zn डालेंगे एंड हीट करेंगे तो हमारे पास बेंजीन बन जाएगा, N+ZnO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिनॉल टू बेंजीन, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और ये वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही साल आया, 1 PYQ, एक ही साल पूरे टाइम पे एक ही साल में आया था, और ये वाला एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो Na2Cr2O7H2O, फिनॉल से क्या बना, बेंजोक्विनॉल। ये बहुत ही रैंडम वाला क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। तो बेंजोक्विनॉल है ये। अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं एक बार। पहले अगर Br2CS2 एंड 273 केल्विन डालेंगे तो क्या बनेगा, फिनॉल से हम लोग को ये वाला Br इधर बनेगा और एक Br इधर, ठीक है। पैरा एंड देन मेटा पोजिशंस पे, तो मेटा एंड पैरा। फिर हमारे पास आता है Br2H2O ये पोलर है, ठीक है, पोलर। इसके अंदर क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वाइट प्रेसिपिटेट एंड, या तो ऐसा पूछ सकते हैं a molecular formula, compound on bromine and water will give you white precipitate। तो क्या है ये, फिनॉल है ना। तो दिस इज Br, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है, ये ट्राइब्रोमोफिनॉल है। अब आता है डाइल्यूट HNO3 ऐसे याद करो, अगर डाइल्यूट मतलब कम, तो कम NO2 बनेगा, तो कम NO2 मतलब एक ही NO2 इधर बनेगा, ठीक है। फिर एक आता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो पिक्रिक एसिड बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पिक्रिक एसिड के अंदर 3 जगह आएगा, ठीक है। तो दिस इज 2,4,6 ये ट्राई ब्रोमोफिनॉल है, तो ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, बस। फिर हमारे पास आता है कोल्ड रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कोल्ड रिएक्शन के अंदर क्या है, फिनॉल के साथ हम लोगों ने NaOH डाला तो क्या बना, ONA, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, हम लोगों ने CO2 डाला, CO2 एंड H+, फिर हमारे पास क्या बना, COOH एंड OH। तो इसको क्या बोलते हैं, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एंड देन इसका नाम एक और क्या है, सैलिसिलिक एसिड, है ना। सैलिसिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलिसिलिक एसिड। फिर हमारे पास आता है रेमर-टीमर रिएक्शन। रेमर-टीमर रिएक्शन के अंदर क्या है, रेमर-टीमर के अंदर फिनॉल है, NaOH CHCl3 NaOH एंड H+, ठीक है, NaOH CHCl3 एंड H+। फिर क्या आता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, इसको क्या है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये क्या है, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ये भी एक क्वेश्चन आया था। अब क्या है ये, एसिटाइलेशन के अंदर क्या यूज़ करते हैं, CH3CO2 है ना।
तो ये यूज़ करते हैं एंड H+। अब क्या इसमें बनेगा, बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, सैलिसिलिक एसिड लिया और हम लोग को एस्पिरिन बनाना है, तो एस्पिरिन बनी। एस्पिरिन का अदर नाम क्या, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये क्या है, OOCCH3, ठीक है, OOCCH3। ये चीज़ को थोड़ा हम लोग ने बार देखो ये कैसे किया, ये O फिर CCH3 है ना। तो नेक्स्ट आता है ईथर। ईथर का बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे ही उठा के। तो अब ये प्रिपरेशन कैसे करते हैं, पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियमसन ने क्या किया, RX मतलब ये CH3Cl, RX प्लस R' मतलब कोई दूसरा वाला ले लो चेन, CH3OONA, इधर भी Na। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा कट कर दो, तो बेसिकली क्या मिलेगा, ये देखो इधर से क्या बनेगा, NaCl कैंसिल कर दो, NaCl कैंसिल कर दो, तो ये NaCl बन गया। बचा क्या, CH3O एंड CH3, बस इजी इतना ही तो है, CH3O CH3 फिनिश। इसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी मीथेन है ना, मिथॉक्सी बिकॉज ये क्या है, मिथॉक्सी फिर क्या बचा, मीथेन। ऐसे ही एथॉक्सी ईथेन, ऐसे ही फिर आता है डाई मिथाइल ईथर। इसको डाई मिथाइल ईथर भी बोल सकते हैं, क्यों, बिकॉज देर आर 2 मिथाइल है ना, मिथाइल ग्रुप्स, और फिर क्या ये ईथर है बेसिकली, तो डाई मिथाइल ईथर ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर उसको दूसरा भी बोल सकते हैं डाई इथाइल ईथर, अगर ये 3 कार्बन हो गए है ना, ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। एनीवे, तो इसके बाद क्या आता है RX। तो RX क्या हो गया, ये वाला है ना, ऐसे ही करके यू हैव टू शो दिस। अगर विलियमसन एंड ऑल्सो इसके अंदर SN2 भी याद रख लो कि विलियमसन क्या है, SN2 रिएक्शन के ऊपर शो करता है बेसिकली, बस उतना ही क्वेश्चन में MCQ में आ जाएगा ऐसा कुछ। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हेनेवर RX इज़ या तो 2 डिग्री या 3 डिग्री तब एलिमिनेशन होएगा। बेसिकली ये काम सिर्फ और सिर्फ ये वाला विलियमसन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पे शो करता है, RX अगर 1 डिग्री है, व्हाट डू यू मीन बाय RX 1 डिग्री, ये वाला। ऑलवेज रिमेंबर, ये अगर सेकेंडरी और टर्शियरी है तो कुछ नहीं होने वाला, इट्स फाइन, इट इज़ ओके, रिएक्शन शो करेगा। लेकिन अगर हमारे पास ये रिएक्शन करना है और हमारे पास ये जो RX है, RX क्या होता है, हैलोजन, इसके साथ अगर हमारे पास सेकेंडरी या तो टर्शियरी है तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगी। फ़िलहाल तो हम लोग यही याद करें, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये टर्शियरी या तो सेकेंडरी है तो क्या करेंगे, एलिमिनेशन कैसे करते हैं, ये समझो RX है ना, ये R और ये X, तो RX अगर टर्शियरी है तो क्या कर रहे हैं, -H मतलब इसके अंदर से हम लोग H निकाल रहे हैं, तो H निकालो, फिर हम लोग को क्या बना, NaBr, तो कैंसिल कर दो, बचा क्या, CH3O है ना, CH3O को क्या बनाएंगे हम लोग, CH3OH। क्या बन रहा है इसके अंदर से, अल्कोहल बन रहा है। अब उसके बाद क्या बनेगा, जो बचा हुआ है ये वाला जो बचेगा ना, ये वाला बचेगा, NaBr तो कैंसिल हो गया, फिर -H भी कर दो, तो जो बचेगा हम लोग वो इधर लिख देंगे। तो क्या है, ये सेम वाला कंपाउंड जो हम लोग को इससे पहले भी मिला था, राइट। सो ये वाला बन जाएगा। मैंने क्या बोला, हमेशा ये टर्शरी के अंदर ऐसा ही हाल होता है, ठीक है इसका, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम अल्कोहल मतलब बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन ऑफ H2। व्हाट डू यू मीन बाय बायमॉलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स में से क्या निकाला हम लोगों ने, एलिमिनेट क्या, वाटर एलिमिनेट किया। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल से हम लोग ने H2O एलिमिनेट करते, तो ये हमारा H2 है, निकाल दिया। अब क्या बचा हमारे पास, सिंपल, तो ये चेन बना दो, इतना ही तो है, चेन बना दो, फिनिश। इसके अंदर क्या है, रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। रिमेंबर मैंने क्या बोलते हैं, H2SO4 कहीं भी आए तो H2O निकाल दो, 413 केल्विन, बस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मैकेनिज्म ऑफ ईथर। ये थर्ड मैकेनिज्म आ गया है ना, तो 3 मैकेनिज्म यही चैप्टर के, बस और कुछ नहीं आएगा। अब हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ ईथर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल लेंगे, ठीक है। अल्कोहल मैंने क्या बोला, अल्कोहल प्लस एसिड क्या बनाता है, ईथर, राइट। सो अल्कोहल ले लिया हम लोग ने। अब क्या करेंगे, ये देखो 1 2 3 4 ऐसे करके बना दो, बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। अब क्या इसका नाम बोलेगा, प्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन है ना। उसके बाद प्रोटोनेशन के बाद क्या करेंगे, ये जो H+ है इसको इधर डाल देंगे, ठीक है, O के साथ जोड़ देंगे। फिर जैसे ही जोड़ेंगे तो ये दो लोन पेयर्स तो हो गए ना, सो ये H को जोड़ दिया। उसके बाद क्या करेंगे, -H2O है ना, H2O को निकालना है। अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली जब जोड़ते तो फिर ये प्लस साइन भी आ जाती है ना। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन के अंदर देख सकता है कि ये क्या है, ये
ये फॉर्म हो रहा है ना कार्बोकैटायन, और ये निकाल दिया H2O। तो H2O निकाल के उसके बाद हम लोग के पास क्या था, बायमोलिकुलर है ना, बायमोलिकुलर एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो बायमोलिकुलर के अंदर दूसरा जो हम लोग ने अल्कोहल लिया उसको भी इधर ऐड कर देंगे। फिर बस कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ देना है। तो क्या जोड़ा हम लोग ने, इन सबको जोड़ दिया। अब जोड़ेंगे ना तो ये ऑब्वियसली प्लस साइन इधर ही रहेगी। उसके बाद -H+ ये निकालना है, तो डी प्रोटोनेशन बोलते हैं इसको, डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन के अंदर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया। अब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, जो ये एनिसॉल, इसका नाम क्या होता है, एनिसॉल। ठीक है, तो जो ये एनिसॉल है ना, एनिसॉल के कौन से रिएक्शंस है, Br2CH3COH। इसके अंदर क्या बनेगा, OCH3 तो ऊपर ही रहेगा हमेशा, है ना। बाकी का क्या बनेगा, Br एंड देन Br, बस बहुत ही सिंपल है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड, मैंने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 के अंदर हमेशा NO2 ही जमता है। तो क्या बनेगा हमारे पास, NO2, और फिर इधर भी NO2, है ना। उसके बाद हमारे पास आता है, इसको नाइट्रेशन बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन यानी फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये हमेशा तुम लोग को दिखेंगे। तो इसके रिएजेंट्स बहुत ज़्यादा ऑन टिप्स रहना चाहिए। CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, फिर ये CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3। इसकी ट्रिक क्या है, बेसिकली एल्काइल ना, तो काइल ऐसे काइल, आई डोंट नो, मैंने ऐसे खुद ही बना दिया। और एसाइल मतलब COCl ऑलवेज, ये क्या है COCl, CH3COCl तो हमेशा रहेगा एसाइलेशन के अंदर, एसाइलेशन, ठीक है। तो COCl, अब इसके अंदर COCH3 ऐड हो जाएगा, ये वाला देखो COCH3, और इसके अंदर क्या है CH3, तो ये CH3, ठीक है। बस उतना ही है। अब हमारे पास लास्ट वाला आता है रिएक्शन विथ HI, उसके बाद चैप्टर खत्म। रिएक्शन विथ HI के अंदर देख सकते हैं ये SN1 रिएक्शन है। विलियमसन कौन सा था, विलियमसन SN2 रिएक्शन था। ये क्या है, SN1 रिएक्शन। अब क्या करेंगे, CH3, ये क्या है ईथर, है ना। ईथर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ऐसे कट मारेंगे, ठीक है, कट मारते हैं। तो इसके अंदर क्या होएगा, एक कट मारेंगे ना, तो ये H एंड ये I, तो H ऑलवेज गोज विद द O टू मेक अल्कोहल, और बाकी का क्या बनेगा CH3I, फिनिश, HI एंड हीटेड। देन फिर क्या बनेगा हमारे पास, दूसरा ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये हम लोग ने ले लिया, सॉरी ये कुछ नहीं है, C है, ठीक है, C, ठीक है। तो फिर हम लोग ने कट मार दिया ऐसे बीच में, बिकॉज दीज आर ऑल सिमेट्रिक, है ना। सिमेट्रिक के अंदर कहीं भी कट मार सकते हैं, इधर भी कट मारो इधर भी कट मारो, सेम है। तो इधर कट मार के H इधर डाल दिया, I इधर डाल दिया, क्या बना, अल्कोहल। फिर हमारे पास आता है एक, इधर आता है प्रॉब्लम कि ये एक छोटा एक ये बड़ा है, तो ऑलवेज रिमेंबर आई विल गो विद द स्मॉलेस्ट ग्रुप। तो हम लोग ने I का कहाँ मारा, इधर मार दिया, ठीक है। तो CH3I बना दिया, और बाकी क्या बना, अल्कोहल, है ना। फिर हमारे पास आता है, अगर चेन फॉर फिनोल, अगर कोई भी ऐसा कुछ रैंडम कंपाउंड मिला और हम लोग को ऐसा दिख रहा है कि कट मारेंगे और इधर H डालेंगे तो ये फिनॉल बन जाएगा, तो फिनॉल बना दो। फिर उसके बाद जो भी बचा उसको साइड में लिख दो, है ना। उसके बाद हमारे पास ये आता है फालतू का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, टर्शरी वाला। टर्शरी के अंदर क्या करेंगे, आई विल गो विद द टर्शरी, तो वेर एवर आई विल गो, मतलब टर्शरी दिखेगा तो आई को कहाँ भेजो, टर्शरी के साथ, ठीक है। फिर बाकी का क्या बचा, CH3OH, तो ये बन गया हमारा टर्शरी वाला, और ये हो गया हमारा OH। फिर हमारे पास अगर एक्सेस भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एक्सेस वाला HI, उसके अंदर क्या करेंगे, एक्सेस के अंदर कुछ नहीं करना, बस H इधर डालना है, I इधर डालना है, H इधर डालना है, I इधर डालना है। फिर इधर से H2O निकाल देना है। H2O निकालेंगे ना तो फिर क्या बनेगा, H2O इधर एंड CHI इधर, CH3I, ठीक है। बाकी का क्या बचा, CH3I, है ना। तो दो मिले, तो दो मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज़ योर एंड ऑफ द चैप्टर। अगर ऐसे ही वीडियोज़ देखना है तो आई विल ट्राई टू मेक अ सीरीज और समथिंग, आई डोंट नो, बट या दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, बस इतना ही था। एंड देन वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी मैं दूसरी वीडियोज़